IMF ने हुकूमती इदारों के नुकसानात पर पुराने इदाद-ओ-शुमार की रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया। इत्तलात ये आ रही हैं कि आलमी मालियाती फ़ंड ने वज़ारत ख़जाना से रवां साल की पहली तिमाही तक हुकूमती मलकियती इदारों के नुकसानात की ताज़ा रिपोर्ट मांग ली है। IMF का जायज़ा वफ़द इस वक्त पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात में मसरूफ़ है ताकि पाकिस्तान को $70 करोड़ की अगली किस्त जारी की जा सके। दरअसल इसका फैसला होना है और हुकाम 2 हफ्ते के दौरे पर आए वफ्द को मुतमईन करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इन कोशिशों में किस हद तक कामयाबी मिली है और पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम किस समत में जा रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। खाकान साहब, हुकूमती इदारों के नुकसानात पर जो पुराने इदाद-ओ-शुमार की रिपोर्ट मानने से इनकार किया गया और नई रिपोर्ट जो मांगी गई है, आपको क्या लगता है इस मामले को देखते हुए किस सूरत हाल की तर्जुमानी कर रहा है? 2013 में पाकिस्तान ने खुद ये रिफॉर्म किया कि वो पाकिस्तान की जो सारी उनका एक डेटा एक्यूमुलेट करके छापेंगे। ये बात तो 2010 से शुरू होती है। ये मुझे इसलिए मालूम है कि ये रिफॉर्म मैंने खुद किया था और आई लाइक टू से दिस कि हमने किसी की ईमा पर नहीं किया था, पर हमने पाकिस्तान में ये चीज़ डिसाइड की कि हम ये रिफॉर्म करेंगे ताकि हम कंसोलिडेटेड डेटा छाप सकें। ये 2-3 साल के एफर्ट के बाद पहली रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पे है फाइनेंस की, 2013 में छपी। then I consequently kept updating this report जब तक मैं हुकूमत के साथ था। अभी लास्ट ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 2020 का डेटा जो है वो कंसोलिडेट हुआ है। अगर आप MEFP जो डॉक्यूमेंट हम IMF के साथ साइन करते हैं तो उसको देखें तो उन्होंने ये इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप 2020 के डेटे से या अपडेटेड जो डेटा है वो छापिए और इसकी रिपोर्ट हमें एंड दिसंबर 2023 तक दे दीजिए। ये एक अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि 21-22 का डेटा अवेलेबल होगा। अब तो 23 के भी कुछ अहदाफ आना शुरू हो गए होंगे, पर चलें 22 तक के डेटे की रिपोर्ट तो जरूर अपडेटेड आनी चाहिए। इससे हमें मालूम होगा कि हमारे SOEs कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जब हम ये काम करते थे तो बहुत डिटेल में उनका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डेट इक्विटी लेवल्स सब एक शीट में बनाते थे ताकि हम हर SOE को एक ग्लांस पे चेक कर सकें। ये बहुत ही जरूरी काम था। ये काम तो असल में प्राइवेटाइजेशन डिवीजन को करना चाहिए था, पर चूंकि ये काम नहीं हो रहा था तो मैंने अपने अंडर ये काम दिया और हमने ये काम किया। ये अब एक जिसे आप कहेंगे IMF ने या बाकी इदारों ने भी इसको पिकअप कर लिया है कि ये एक रिफॉर्म है जिसको हमें आगे चलाना है। सो आई एम होपिंग कि पाकिस्तान की जो इस वक्त अथॉरिटीज हैं वो इस रिपोर्ट को पुट टुगेदर करेंगी। 212 की 212 ही एंटिटीज हैं। हमें ये लम्हा फिक्रिया है कि क्या हमने उसके बाद कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं की। सो इससे ये भी आपको आइडियाज मिलते हैं कि क्यों हम आगे नहीं बढ़ सके। हमारे पास कितने सेक्टर्स में कितनी एंटिटीज हैं। 167 कमर्शियल एंटिटीज हैं आपके पास। अब आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा बोझ ऑपरेशंस का सरकार को चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन इज योर ओनली वे आउट। मेन एंटिटी 85 हैं, फिर उनकी ये बड़ा जरूरी है। अच्छा खाकान साहब, मैं दोबारा से IMF की तरफ आना चाहूंगी। जरा ये भी बताइएगा कि अब तक मुज़ाकरात कितने हुए हैं और किस हद तक कामयाब आपको नजर आ रहे हैं कि मुतमईन किया जा चुका है IMF को? तो अगर आप मेरे इंटरव्यूज सुनती हो या आपके साथ मैंने दिया हो तो मैं बहुत क्लियर हूँ, पाकिस्तान को IMF से कोई राह फरार नहीं है। मैंने पिछले 3 साल में ये गुजारिश की है कि आप बिल्कुल सही कहें, आप गुजारिश की है कि पाकिस्तान को IMF को एज अ डॉक्टर ऑफ द ICU साथ लेकर चलना चाहिए। वो डॉक्टर आपको जब स्टैंप ऑफ अप्रूवल देगा, आपकी जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो करेगा, तो दुनिया आपके साथ बेहतर तरह से आगे बढ़ पाएगी, डेट में भी और नॉन डेट में भी। अगर ये बात मान ली जाए, और हमने पिछला प्रोग्राम बहुत डिलेड किया तो उसके बहुत नुकसान हुए। इस वक्त आप इस प्रोग्राम को कीजिए। इस प्रोग्राम के लिए जो इस वक्त का 30 सितंबर का डेटा है वो मैंने बहुत बगौर देखा है। मेरा ख्याल है मैं कॉशियसली कंफर्टेबल हूं हम जहां पे खड़े हैं। मेरा कॉशन ये है कि कुछ चीजें एक्सटर्नल फ्रंट पे हमें संभालनी है। हमारे डेट इनफ्लोज जो है उनको बढ़ाना है। जो जुलाई में बहुत अच्छे थे, अगस्त सितंबर अक्टूबर में कमजोर रहे। ज़र मुबादला के ज़खायर पे भी प्रेशर रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर $8.7 अरब थे। फंड का प्रोग्राम जुलाई में हुआ, आज $7.5 अरब हैं। सो ऑब्वियसली ये इनफ्लोज बढ़ाने हैं हमने। IMF के पैसे आए, बिल्कुल सही, बहुत अहम है ये, मैं इनफ्लोज बढ़ाने हैं। अच्छा खाकान साहब, थोड़ा सा बात स्टॉक मार्केट पे भी हम जरूर करना चाहेंगे। स्पेशली अगर हम 2-3 रोज में स्टॉक मार्केट की बेहतरी देखें
तो आपको भी यही लगता है कि सिर्फ ये अनाउंस हो जाना कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, आम इंतखाबात होंगे, उसका ये इम्पैक्ट आया है और बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है कि 2017 में जिस तरह 53,000 की हद पे था KSE 100 इंडेक्स, तो आज भी हम वही देख रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान में जैसे हम कहते हैं ना हाई फ्रीक्वेंसी डेटा हम देखते हैं, जैसे मैंने डेटा कुछ आपके सामने रखा, फिजिकल का भी रख सकता हूँ, एनर्जी का भी रख सकता, इसी तरह हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन कीजिए लोगों के साथ और मार्केट्स के साथ। ये अब दुनिया में जो ट्रेंड है, जो अथॉरिटीज हैं, आप देखेंगे रोज एक ब्रीफिंग होती है, दुनिया भर के जो इकोनॉमिक लोग हैं मिनिस्ट्रीज के, वो करते हैं सो दैट मार्केट्स इस चीज को देख सकें कि आप सर्टेनिटी कितनी क्रिएट करते हैं। पाकिस्तान में हर वक्त सर्टेनिटी क्रिएट करना मस्ट है। आपने 8 फरवरी की अनाउंसमेंट की, एक सर्टेनिटी क्रिएट हुई मुल्क में कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आपने ये कहा कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अच्छी आ रही है, एक सर्टेनिटी क्रिएट हुई। आपने कहा कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो हैं, वीट अच्छी आ रही है, कॉटन अच्छी आ रही है, दुरुस्त, कॉटन विल बी मोर देन डबल द लास्ट ईयर। 5 मिलियन बेल्स पिछले साल थी, 11.5 इस साल। राइस अच्छी आ रही है, एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी पड़ा हुआ है। अब आप आगे चलिए, आपने कहा प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज अच्छी आ रही है, सो लोगों को एक कंफर्ट हुआ। IMF ऑन टाइम आ गया, आप कम्युनिकेट करते रहें मार्केट्स के साथ कि इस वक्त क्या निगोशिएशन हो रही है, कहाँ खड़े हैं, ताकि ये जो मार्केट्स में अनसर्टेनिटी है वो और रिमूव होती चली जाए। आपने फर्दर ये बात की कि हम स्मगलिंग नहीं करने देंगे, हम अफगान ट्रांजिट ट्रेड को बेहतर करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा हम होर्डिंग पे क्रैकडाउन करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि हम ये जो इस वक्त डी-डॉलराइजेशन है, इसकी तरफ मुल्क को लेके जाएंगे। अगर मैं इन सब चीजों को देखूं तो एज एन इन्वेस्टर, या मैं 21% पे बैंक में पैसे रखूंगा, या मैं अगर कारोबार की ज़हन रखता हूं तो मैं वो हिस्से जो कि बहुत सस्ते हो गए थे, डिफॉल्ट रेट पे हिस्से बिक रहे थे स्टॉक मार्केट में, कि एक मुल्क है वो डिफॉल्ट सिनारियो में है और उसके हिस्से जो हैं उनकी दे आर फॉर सेल। 3 का PE आसानी से 8 का होना चाहिए, पाकिस्तान एवरेज ट्रेड करता है पे था। इस सब को जब देखें तो ऑब्वियसली एक 2.5 लाख के करीब इन्वेस्टर बेस है, बहुत छोटी है पाकिस्तान में, ये होनी चाहिए मिलियंस में पाकिस्तान में। ये जो पैसे गोल्ड में जाते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं, डॉलराइजेशन में जाते हैं, ये सारे स्टॉक मार्केट में आए ताकि कंपनीज आगे बढ़े, बड़ी बने, नई कंपनीज। ठीक है, ये सारा पैसा स्टॉक मार्केट में आना चाहिए ताकि कंपनीज आगे बढ़े, उनको आगे बढ़ना भी बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया खान, जब हाँ मौजूद थे।